आप समझ रहे मेरी बात कि कल को और क्या ना हो। प्रॉब्लम इस बात से है कि देशहित के फैसले देशहित में लीजिए, दलित के फैसले अगर देशहित के फैसलों पर भारी पड़ रहे हो, उसका खामियाजा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को चुकाना पड़े तो वो थोड़ा सा अजीब सी स्थितियां बन जाती है। प्रियदर्शी भटनागर जी को मैं डिबेट में ले रहा हूँ। प्रियदर्शी भाई 2 मिनट, सुरेश भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं प्रियदर्शी भाई को डिबेट में जोड़ रहा हूँ। प्रियदर्शी भाई मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। सबसे पहले आप लोगों ने पेट्रोल पर रिएक्शन दिया, पेट्रोल कंपनियों ने कह दिया कि साहब हम नहीं बढ़ाने वाले। गैस का इशू आपने सही पकड़ा। मुझे हाँ नहीं 2 मिनट रुकिए ना सुरेश भाई, अब प्रियदर्शी जी को बोलने दीजिए। हाँ प्रियदर्शी जी बोलिए। जी हाँ देखिए, हाँ सरकार हाँ 10 मिनट में बैकफुट पे आ गई। पहला आदेश आया कि 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, पर इनको एकदम जनता का आक्रोश का इनको भान हो गया, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो इन्होंने तुरंत अपने प्रेशर के थ्रू पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से ये मैसेज आ गया कि ये भार वो उठाएंगे। अब आप ये कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे, मैं इनसे 2 मिनट का समय चाहूंगा। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और मध्यम वर्ग की शोषणकारी सरकार और संस्था है। इसका मैं कैसे उदाहरण दूं? इन्होंने खुद नहीं बोला है। मैं 2 मिनट को 2 मिनट रुकिए तो घर भाई थोड़ा सा। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्रूड ऑयल के दाम थे 100 रुपए से ज्यादा, करेक्ट, 109 रुपए 29 पैसे प्रति बैरल थे। मैं बोल चुका हूं। ठीक है। हाँ। उस समय पेट्रोल डीजल के दाम थे 70 रुपए और 54 रुपए। और आज ये खुद अपने मुख से बोलकर गए, अपने श्री मुख से इन्होंने खुद ने बोला है कि आज जब क्रूड ऑयल के दाम ये 64 बोल रहे हैं, और मेरी दृष्टि के अंदर, मेरी जानकारी में 63 रुपए है, कोई बात नहीं, 63-64 रुपए का क्रूड ऑयल है, उसके बावजूद भी ये पेट्रोल डीजल के अंदर ये कहते हैं कि दाम बढ़ाएं। अब दूसरी बात आती है, इनके मंत्री बोलते हैं कि गैस के ऊपर जो 50 रुपए बढ़ाए, उसका कारण उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो जस्टिफाई किया वो ये किया, जो ऑयल कंपनियां हैं उनके ऊपर 41,000 करोड़ के लगभग 42,000 करोड़ कांटे में थी कर्जा था जी। 41,000 करोड़ मेरी जानकारी में, 42,000 कांटे को भरपाई बेहतरी कर रहा हूँ ना आपके आंकड़े को, 42,000 करोड़। हाँ जी ओके। उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने ये दाम बढ़ाया है। सबसे पहली चीज तो ये खुद ही बोल रहे हैं 33 करोड़ उपभोक्ता है, जिसमें से उज्ज्वला योजना के हैं करीब 13,000-14,000 करोड़। तो जब आपकी कोई योजना चलाने में, अरे मान लीजिए आपकी जो योजना चलाने में आप जब सक्सेस ही नहीं है, आप समर्थ नहीं है उस योजना को क्यों चलाया? एक बात। दूसरी चीज, आपके केंद्रीय मंत्री ने जो घाटा बताया ना, वो गत वित्तीय वर्ष का बताया है कि गत वित्तीय वर्ष के अंदर हमने जो घाटा खाया उसकी हम भरपाई कर रहे हैं। यानी कि आपकी कार्यशैली नकारात्मक है, आप फेलियर, आपकी फेलियर का आप जनता पे 2 मिनट। एक बड़ा खामियाजा उस बात का भी था कि जो पेट्रोल पर जो बॉन्ड उठाए गए थे। प्रियदर्शी जी प्लीज, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। मैं एक सिंपल से बात कह रहा हूँ कि एक लंबे वक्त तक तो खामियाजा उन बॉन्ड्स का भी रहा जिसको केंद्र को चुकाना पड़ा, जो